परमात्मा के प्यारे खोजियो, साहिब बंदगी सतनाम। विचार करते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर। भगवान कृष्ण अर्जुन को, अपने प्रिय शिष्य को मुक्ति और मोक्ष क्यों नहीं दे पाए। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन अपने गुरु भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका विचार ज्ञान भली भांति सुना और समझा। मेरे ये नहीं समझ आया कि मेरे लिए क्या करना और क्या नहीं करना। मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में एक विधान है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और भक्ति का जो विधान है, पूजा का जो विधान है, वो ये है कि जो पितरों को पूजेंगे वो पितर लोक जाएंगे, जो भूतों को पूजेंगे वो भूत लोक जाएंगे, और देवताओं को पूजेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे। और जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी पूजा करेगा, उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, अर्थात मेरे लोक में आएंगे। और मेरा जो ब्रह्मलोक है वो सदैवी मुक्ति और मोक्ष का नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमानी पूजा करते हैं, जो मनमानी भक्ति करते हैं, उनको न तो सुख मिलता है और न सिद्धि मिलती है और न ही मोक्ष मिलता है। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और उसके बारे में समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरा तो एक ओम ही मंत्र है। ओम इति एक अक्षरम विहारन माम अनुसमरन यह प्रयाति तजन देहम स प्रयाति प्रमाम गतम। मेरा तो एक ओम ही मंत्र है। जीवन के अखीरले श्वास तक उच्चारण करता हुआ जो इसकी भक्ति करेगा, सिमरन करेगा, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा, जो कि सदैवी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे अगर मोक्ष चाहिए, पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए 18वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच। कि अर्जुन, सभी धार्मिक पूजाओं को, सभी धर्मों को, जो पाठ पूजा तूने की है, इन सभी को छोड़ दे और एकम शरणम वर्ज, तुम उस एक की शरण में चले जाओ जिसके समक्ष कोई दूसरा नहीं है, जो पूर्ण मोक्ष है। अहम तवा
सर्व पापे भ्या, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। महासुच। इसका मतलब भक्तजनों, भगवान कृष्ण के पास गीता के ज्ञान में मोक्ष और मुक्ति का विधान है ही नहीं। अगर होता तो अर्जुन से ये क्यों कहता कि उस परमात्मा की, उस एक की शरण में जा, जहाँ शास्त्र ही प्रमाण है। तो आओ अब देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में मोक्ष और मुक्ति का क्या प्रमाण है। हमारे 9 शास्त्र हैं जिनके बारे में लंकापति रावण कहा गया है कि 4 वेद, 18 पुराण और 9 शास्त्र कंठस्थल करके रखे थे और इतना महान विद्वान कहलाया, और फिर भी मोक्ष और मुक्ति का भेद नहीं समझ पाया। जिसके बारे में कहा, साहिब कबीर जी कहते हैं कि 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। वो इतना महान विद्वान जो इन 4 वेद, 18 पुराण और 9 शास्त्रों का ज्ञाता और रटनहार, इतनी भक्ति की इन शास्त्रों और वेदों के कहे अनुसार जप तप पाठ पूजा सब कुछ किया, हठ योग भी किया, लेकिन फिर भी आखिर में एक चंडूल पंछी की तरह दरख्त पर उल्टे लमक कर एक पंछी का जन्म प्राप्त हुआ। तो भक्त समाज अच्छी तरह विवेकी है कि इन शास्त्रों की और इन वेदों में और पुराणों में जो विधान है भक्ति का, वो मुक्ति और मोक्ष का नहीं है, बंधनों का है। और बंधन लग जाएंगे इस जीव को, जिनके बारे में साहिब कबीर जी ने आकर इस मृत्यु लोक में इन जीव आत्माओं को एक मुक्ति और मोक्ष का भेद भली भांति समझाया और लिखा। साहिब कबीर जी ने भेद, सिंपल सा रास्ता, मोक्ष और मुक्ति का विधान बताकर हर जीव को अपने निज घर जाने के लिए प्रेरित किया, अपने पिता परमात्मा के पास अपने अमर लोक में जाने का विधान बताकर, और बहुत से जीवों को मुक्ति दिलाकर इस ब्रह्मांड के नियमों से, बंधनों से और मोक्ष को प्राप्त कराए। तो आज हम भी इन शास्त्रों के मुताबिक भक्ति ना करके और साहिब कबीर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उस परमात्मा के पास अपने निज घर जाएं और उसी मार्ग को अपनाएं जिस मार्ग को भेद साहिब कबीर ने कबीर सागर, बीजक और भी कई शास्त्र विधान, कई ग्रंथों में प्रमाण सहित बताए, उन्हीं को अपनाएं। जिसके बारे में साहिब कबीर जी ने कहा
नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खावत नाम पीवत, नाम सेती लागबे। तो परमात्मा का मार्ग तो इतना सिंपल है, और हमने इन शास्त्रों ने इतना दूषित कर दिया, विचलित कर दिया कि हम अपने घर कभी जा ही नहीं पाए। तो भगत समाज अच्छी तरह जानता है और समझता भी है। तो संत मार्ग अपनाओ, कि देव मार्ग को छोड़ो और अपने निज घर जाओ। एक ही मार्ग है परमात्मा के पास जाने का, अपने निज घर जाने का, और वो है 5 शब्दों का जाप करो विधिवत। इस 5 शरीरों से मुक्ति मिलेगी और अपना 6ठा शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिसे हंस रूप कहा है। और फिर उस परमात्मा का सार शब्द प्राप्त करो, सार शब्द का जाप करो, सिमरन करो, और फिर मोक्ष को प्राप्त करो। साहिब का सिंपल सा विधान है, इसको समझो और अमल कमाओ। अब हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।